अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपको सिखाएंगे एक नया प्रोसेस और उस प्रोसेस का नेम है मियोसिस। डियर फ्रेंड्स, इस टॉपिक में जो चीज़ें कवर अप करेंगे उनमें पहली चीज़ ये होगी कि मियोसिस डिस्कवर किसने किया। मियोसिस अगर हमें समझना है और पढ़ना है तो हमें इस टॉपिक के अंदर चंद एक इम्पोर्टेंट पॉइंट लाजमी तौर पर याद रखने हैं और समझने हैं। उनमें पहला ये है कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। पॉइंट नंबर सेकंड, साइनेप्सिस क्या है। थर्ड, हैप्लॉइड सेल क्या होते हैं, डिप्लॉइड सेल क्या है, बाइवेलेंट क्या है, टेट्राड क्या है और क्रॉसिंग ओवर क्या है और डिस्कवर किसने किया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अगर मियोसिस के प्रोसेस की बात करते हैं तो जो मियोसिस का प्रोसेस है ये असल में फर्स्टली जो डिस्क्राइब किया या डिस्कवर किया वो एक जर्मन के बायोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था ऑस्कर हर्टविग। इन 1876 के अंदर उन्होंने इस प्रोसेस के बारे में बताया हमें। अगर हम मियोसिस की बात करते हैं तो जो मियोसिस का प्रोसेस है वो असल में दो बेसिक स्टेप्स में डिवाइड होता है। हमने माइटोसिस पढ़ी तो हमें सिंपल ये पता था कि माइटोसिस के अंदर एक सेल दो सेल में डिवाइड हो जाएगा, लेकिन मियोसिस थोड़ी सी डिफरेंट है। मियोसिस में एक सेल से दो सेल बनने के बजाय चार सेल बनेंगे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है यहाँ पर होने वाले डिविजन्स, क्योंकि जो मियोसिस है वो असल में डिवाइड होता है दो डिवीजन्स के अंदर, यानी कि मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। तो मियोसिस कितने डिवीजन्स में डिवाइड हो रहा है? मियोसिस 1 और मियोसिस 2 में डिवाइड हो रहा है। अब अगर मैं मियोसिस 1 की बात करता हूं तो मियोसिस 1 मजीद डिवाइड होता है दो स्टेप्स के अंदर। उनमें पहला स्टेप होगा डियर फ्रेंड्स आपके पास कैरियोकाइनेसिस का और दूसरा स्टेप होगा आपके पास साइटोकाइनेसिस का। अगर मैं कैरियोकाइनेसिस ऑफ मियोसिस 1 की बात करता हूं तो कैरियोकाइनेसिस ऑफ मियोसिस 1 इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 स्टेजेस। द फर्स्ट वन इज अ प्रोफेज, बट चूंकि ये आपके पास कैरियोकाइनेसिस ऑफ मियोसिस 1 है तो इस वजह से मैं कहूंगा प्रोफेज 1। फिर डियर फ्रेंड यहां पर आएगा मेटाफेज, लेकिन मेटाफेज क्या होगा? 1, क्योंकि यहां पर मियोसिस कौन सी हो रही है? 1। फिर हम बात करेंगे यहाँ पर एनाफेज के बारे में और एनाफेज आपके पास होगा 1, चूंकि मियोसिस कौन सी है? 1। और लास्ट पे आ जाएगा टीलोफेज, और टीलोफेज के बाद जब टीलोफेज कंप्लीट होगा उसके बाद डियर स्टूडेंट्स जो सेल होगा वो कैरियोकाइनेसिस से निकलकर वो चला जाएगा साइटोकाइनेसिस के अंदर। फिर वो साइटोकाइनेसिस में एक सेल से दो सेल में डिवाइड हो जाएगा। जब एक से दो सेल में डिवाइड हो जाएगा फिर वो दोनों सेल्स मूव कर जाएंगे डियर फ्रेंड्स मियोसिस 2 के अंदर। जब वो मियोसिस 2 में आएंगे फिर उनको यहां पर भी कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस से गुजरना पड़ेगा, लेकिन यहां पर फर्क ये होगा क्योंकि ये कैरियोकाइनेसिस मियोसिस 2 की होगी, इसी वजह से इस कैरियोकाइनेसिस के जो मजीद स्टेप्स होंगे वो आपके पास आ जाएगा प्रोफेज 2। इसी तरह से आपके पास माय डियर फ्रेंड्स आपके पास आ जाएगा मेटाफेज 2। इसी तरह से आपके पास फिर आएगा एनाफेज 2 और लास्ट पे आपके पास डियर फ्रेंड्स आ जाएगा टीलोफेज 2। तो जब टीलोफेज 2 कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपके पास प्रोसेस कौन सा आएगा? साइटोकाइनेसिस का। जब साइटोकाइनेसिस हो जाएगी मियोसिस 2 की तो फाइनली आपके पास चार सेल्स बनेंगे। जरा इधर देखिए इस साइड पे। सपोज दैट ये वो सेल है जो कि मियोसिस में एंटर हो रहा है, लेकिन मियोसिस में जाने से पहले सेल को जाना पड़ता है तैयारी के लिए प्रीपरेटरी फेज में, और प्रीपरेटरी फेज का नाम क्या होता है? इंटरफेज। और इंटरफेज के कितने स्टेप्स होते हैं? जल्दी से बताइए, आवाज नहीं पहुंच रही मेरे तक। तो उसके होते हैं बेसिक 3 स्टेप। G1 फेज, उसके बाद आएगा S फेज, उसके बाद आएगा G2 फेज। तो इन तमाम फेजेस से गुजरने के बाद जो सेल होगा वो आएगा मियोसिस में, मियोसिस 1 की कैरियोकाइनेसिस के प्रोफेज 1 में। ठीक है, तो देखिए जरा, जब सेल इंटरफेज के बाद मियोसिस में आएगा तो वो मियोसिस 1 में जाएगा। तो मियोसिस 1 जब होगी तो माय डियर फ्रेंड्स मैं फर्ज कर लेता हूं कि ये जो सेल था इस सेल के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे 4। इमेजिन कर लेते हैं कि कितने थे? 4 क्रोमोसोम थे। तो जब डियर फ्रेंड्स यहां पर मियोसिस 1 होगी तो मियोसिस 1 के नतीजे में 4 सेल बनेंगे, दो सेल बनेंगे। कितने सेल बनेंगे? 2 सेल बनेंगे। एक सेल इधर बनेगा और एक सेल बन जाएगा इधर वाली साइड पर। लेकिन फर्क यहां पर आएगा जब हम नंबर ऑफ क्रोमोसोम देखेंगे। तो जब हम नंबर ऑफ क्रोमोसोम देखेंगे हमें पता चलेगा कि 2 क्रोमोसोम इधर आगे, 2 क्रोमोसोम इधर आगे, यानी कि क्रोमोसोम्स के नंबर क्या हो गए? हाफ हो गए। किस डिवीजन में? मियोसिस 1 में।
जब ये सेल मियोसिस 2 में जाएगा, ये भी सेल मियोसिस 2 में जाएगा, उसके नतीजे में क्या होगा, इस सेल से भी 2 सेल्स बनेंगे 1 एंड 2, और इधर वाले सेल से भी 2 सेल बनेंगे 1 एंड 2। और हर एक सेल के अंदर अगर हम इस वक्त क्रोमोसोम्स के नंबर को देखें तो हर सेल में देखें, इस सेल से 2 सेल बन रहे हैं ना, ये वाले, एक ये और एक ये, दोनों सेल्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2 2 हैं, इधर भी 2 हैं, इस सेल में भी 2 हैं, इस सेल में भी 2, यानी कि मियोसिस 1 में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाएंगे, लेकिन मियोसिस 2 में नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो मियोसिस 2 होगी, मियोसिस 2 इज जस्ट लाइक द माइटोसिस, ये माइटोसिस की तरह से होगा। लेकिन जो मियोसिस 1 होता है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम 4 से 2 रह गए हैं, हाफ हो गए हैं, इसी वजह से हम इसको क्या नाम देते हैं, इसको हम नाम देते हैं रिडक्शनल डिवीजन का, यानी कि एक ऐसे डिवीजन जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ होंगे उसको कहेंगे रिडक्शनल डिवीजन का नाम भी देते हैं। तो देखें अब इसको डेफिनेशन कैसे बनानी है। हम कहेंगे कि मियोसिस एक ऐसा प्रोसेस होगा, द प्रोसेस इन विच a parent cell divides into 1 2 3 4 daughter cell and each daughter cell contains the half number of chromosome as compared to the parent cell। तो कैसे मैंने बनाई, मैंने इसी डायग्राम को इस्तेमाल करके डेफिनेशन बनाई। मैंने क्या कहा, मैंने आपसे कहा एक ऐसी सेल डिवीजन जिसमें एक पेरेंट सेल 4 डॉटर सेल में डिवाइड होगा और हर डॉटर सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाएंगे पेरेंट सेल की निस्बत, ठीक है। तो पहला हमारा पॉइंट क्या है, पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू 4 डॉटर सेल। कितने सेल में डिवाइड हो गया, 4 डॉटर सेल में, और हर डॉटर सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या है, हाफ। ईच डॉटर सेल कंटेन्स हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। डियर फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल से प्रोसेस हैं माइटोसिस और मियोसिस, मियोसिस 1 और मियोसिस 2 भी, लेकिन आपको सिर्फ एक चीज़ आपने 100% देनी है, बाकी मेरा काम है आपको क्लियर करवाना। और 100% जो चीज़ मुझे चाहिए वो है आपकी अटेंशन, और अगर आप 100% अटेंशन मुझे देंगे तो होप सो 100% आपको ये टॉपिक क्लियर करवा दूंगा, यहीं पे करवाऊंगा, और यहीं पे आप इतने काबिल हो जाएंगे खुद से लिख सकेंगे उसको। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं मियोसिस 1 से। हम मियोसिस 1 को समझने की कोशिश करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, एक बात तो हमें समझ में आ चुकी है कि मियोसिस 1 में नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ होने हैं, ये एक रिडक्शनल डिवीजन भी है, और इसमें 2 स्टेजेस आएंगे मेन, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस, और कैरियोकाइनेसिस में 4 आएंगे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, कहाँ से हम स्टार्ट करेंगे डियर फ्रेंड्स, प्रोफेज 1 से, कि प्रोफेज 1 में क्या होता है। डियर फ्रेंड्स, प्रोफेज 1 की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि इसका जो प्रोफेज होता है वो सबसे लंबा होता है, माइटोसिस से भी लंबा, ठीक है। उसकी वजह क्या होती है, उसकी वजह ये होती है कि सपोज डैट ये वो सेल है जो कि मियोसिस में एंटर होने वाला है, ठीक है, मियोसिस 1 में। तो मियोसिस 1 के वो सबसे पहले किस फेज में आएगा, वो आएगा डियर फ्रेंड्स आपके पास, नो डाउट के वो आएगा आपके पास प्रोफेज 1 में ही आएगा, राइट। तो जब वो प्रोफेज 1 में आ जाएगा, उसके आने के बाद पहले जो चेंजेस होंगी वो ये होंगी कि उसका जो क्रोमाटिन होगा वो किस में चेंज होगा, क्रोमोसोम में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें, मैं क्रोमाटिन पहले इसका चेंज कर देता हूँ क्रोमोसोम के अंदर, और मैं एक ऐसे सेल को लेके जा रहा हूँ मियोसिस करवाने के लिए जो कि आपके पास जिसमें क्रोमोसोम 4 होंगे। देखें, अपनी आसानी के लिए कम क्रोमोसोम ले रहा हूँ, चूँकि क्रोमोसोम जो हैं वो डुप्लीकेट हुए हैं। उसकी रीज़न क्या है कि सेल कहाँ से होता हुआ आ रहा है, इंटरफेस के एस फेज से गुजर चुका है, इसका मतलब है वहाँ पर क्रोमोसोम्स क्या हो चुके होंगे, डुप्लीकेट हो चुके होंगे। इसी वजह से यहाँ पर मैंने क्रोमोसोम्स की आइडेंटिकल कॉपीज़ भी बना ली हैं। इज इट क्लियर, यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो पहला स्टेप ये होने वाला है। उसके बाद यहाँ पर आपको चंद एक बेसिक चीज़ें क्लियर करनी हैं, वो मैं लिखता हूँ यहाँ पे। उसमें पहली चीज़ आएगी आपके पास बेटा डिप्लॉयड और हैप्लॉयड कॉन्सेप्ट, डिप्लॉयड एंड हैप्लॉयड सेल। फिर आपको समझना है यहां पर होमोलोगस क्रोमोसोम,
फिर आपको तीसरी चीज़ यहाँ पे समझनी है बाईवेलेंट, फिर आपको समझना है टेट्राड, और फिर आपको समझना है क्रॉसिंग ओवर। यही 5 वो स्टेप हैं जो कि प्रोफेज 1 का हिस्सा रहने वाले हैं। बाकी काम तो वही चलते रहेंगे जैसा कि हमने माइटोसिस में पढ़ा था कि वो न्यूक्लियर इन्वेलप, ये वो सेंट्रीओल्स होंगे, वो मूव करेंगे, वो सारे प्रोसेस होने हैं, लेकिन जो मेन प्रोसेस है समझने वाले वो ये वाले हैं। तो चलिए ज़रा स्टार्ट करते हैं। पहले तो हमें समझ ले कि डिप्लॉयड और हैप्लॉयड का मतलब क्या होता है। डियर फ्रेंड्स, डिप्लॉयड का मतलब होता है 2n। व्हाट डज इट मीन? डिप्लॉयड, डिप्लॉयड का मतलब होता है 2n। 2n का मतलब होता है कि एक ऐसा सेल जिसपे नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेयर्स की फॉर्म में होंगे, यानी कि एक ऐसा सेल जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम होमोलोगस पेयर्स की फॉर्म के अंदर होंगे, उसको क्या नाम दे देंगे? डिप्लॉयड सेल का नाम दे देंगे। 2n से उसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब होमोलोगस का मतलब क्या होता है देखें। टोटल क्रोमोसोम कितने हैं? 4। अब क्रोमोसोम नंबर 1 ये उसकी कॉपी है, यहां पे देखिए, और देखें ज़रा यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल बी, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे देखिए क्रोमोसोम नंबर 2, क्रोमोसोम नंबर 3 और क्रोमोसोम नंबर आपके पास 4। इसके ऊपर है सी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, कैपिटल डी, ए बी बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी एंड कैपिटल डी। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम सेल को देखते हैं ना, एक ऐसा सेल जिसमें 4 क्रोमोसोम है, अगर हम उसको ही देखते हैं तो उस 4 क्रोमोसोम वाले सेल में 2 क्रोमोसोम हमें ऐसे मिलेंगे जो हमेशा एक दूसरे से मिलेंगे। देखें, अब ये 4 क्रोमोसोम है ना उस सेल के अंदर, उस सेल में 4 क्रोमोसोम वाला सेल है, उसमें देखें ये जो क्रोमोसोम है ये इसके साथ मैच कर रहा है। इस पे कैपिटल ए है, कैपिटल ए, इधर भी कैपिटल ए, कैपिटल ए है, तो दोनों क्रोमोसोम मैच कर रहे हैं यहां पर। तो हमेशा हमने ये याद रखना है कि क्रोमोसोम जो होते हैं वो हमेशा पेयर के फॉर्म में होंगे, हमेशा सेल के अंदर, यानी कि ये जो क्रोमोसोम है ये इसके साथ मैच कर रहा है क्योंकि दोनों के ऊपर सेम जीन्स मौजूद हैं। इसके ऊपर अगर कैपिटल ए है, इधर भी कैपिटल ए, इधर भी कैपिटल ए, इधर भी कैपिटल ए, तो इधर वाली साइड पर देखें ये जो क्रोमोसोम है ये क्रोमोसोम इसके साथ मैच कर रहा है कि नहीं? बिल्कुल मैच कर रहा है। तो इसका मतलब है कि एक ऐसा सेल जिसमें क्रोमोसोम पेयर्स की फॉर्म में होंगे। देखें ये क्रोमोसोम जो है हूबहू इसकी तरह का क्रोमोसोम ये है, तो पेयर बनाएंगे ना, जोड़ा बन जाएगा, उसको हम क्या नाम दे देंगे? होमोलोगस पेयर या होमोलोगस क्रोमोसोम। और एक ऐसा सेल जिसमें क्रोमोसोम ऐसे जोड़े की शक्ल में होंगे उसको आप नाम देंगे डिप्लॉयड सेल का। और एक ऐसा सेल जिसमें डियर फ्रेंड्स जो क्रोमोसोम होंगे वो जोड़े की शक्ल में नहीं होंगे, कुछ इस शेप के अंदर आ जाएंगे, ये एक क्रोमोसोम और ये डियर फ्रेंड्स दूसरा क्रोमोसोम, और इनके साथ वाले जो आइडेंटिकल क्रोमोसोम्स थे देखें ए बी बी, सी और डी, इनके साथ वाले जो क्रोमोसोम्स है जो बिल्कुल आइडेंटिकल थे वो अब नहीं है। तो एक ऐसा सेल जिसमें आइडेंटिकल क्रोमोसोम्स नहीं होंगे, ये सिंगल क्रोमोसोम होंगे, उसको आप क्या नाम देंगे? दिस वन इज नोन एज, उसको आपने नो डाउट कहना है हैप्लॉयड सेल। क्या नाम देंगे? हैप्लॉयड सेल। और उसको आपने रिप्रेजेंट करना है 1n से। 2n का मतलब कि वो पेयर की फॉर्म में है, 1n का मतलब कि वो पेयर की फॉर्म में नहीं होंगे। तो होप सो आपको बेटा डिप्लॉयड सेल और हैप्लॉयड सेल का कॉन्सेप्ट और होमोलोगस क्रोमोसोम्स भी समझ में आ चुका होगा। तो पहला जो काम होता है आपके पास मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 में वो होता है कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, यानी कि ये क्रोमोसोम यहां से चलेगा इधर आ जाएगा, इसके करीब आ जाएगा, ये क्रोमोसोम इससे मैच करता है तो यहां से मूव करके इसके करीब चला जाएगा। दैट्स इट। समझ में आ गई होमोलोगस क्रोमोसोम? व्हाट इज होमोलोगस क्रोमोसोम? होमोलोगस क्रोमोसोम इज अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम दैट इज आइडेंटिकल टू ईच अदर। इज इट क्लियर? अब हम बात करते हैं बाइवेलेंट और टेट्रेट के बारे में। अगर हम डियर स्टूडेंट्स एक होमोलोगस क्रोमोसोम की बात करते हैं, देखें मैं इसकी बात कर लेता हूं, ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम है ना, और एक होमोलोगस क्रोमोसोम में 2 क्रोमोसोम आते हैं, इसी वजह से हम उसको कहते हैं होमोलोगस पेयर का नाम देते हैं। देखिए जरा, ये एक क्रोमोसोम, और इसी क्रोमोसोम का जब हूबहू आइडेंटिकल क्रोमोसोम यहां पर होगा और उन दोनों क्रोमोसोम को मैं इकट्ठा क्या कहूंगा? मैं कहूंगा ये होगा मेरे पास पेयर ऑफ क्रोमोसोम, और इसी का दूसरा नाम क्या होगा? होमोलोगस क्रोमोसोम। क्या नाम होगा? होमोलोगस क्रोमोसोम होगा। अब यहां पे देखिए, यहां पर है कैपिटल ए, इधर भी है कैपिटल ए, इसका मतलब है इनके ऊपर भी कैपिटल ए और कैपिटल ए होगा। अगर इधर कैपिटल बी है, इधर भी कैपिटल बी और कैपिटल बी होने वाला है।
इज इट क्लियर? अब अगर हम एक होमोलोगस क्रोमोसोम को देखते हैं तो डियर स्टूडेंट्स उसमें देखिए कितने क्रोमोसोम आ रहे हैं, क्रोमोसोम नंबर 1 एंड क्रोमोसोम नंबर 2, तो 2 क्रोमोसोम टोटल आ रहे हैं। और बाइवेलेंट लफ्ज जो है वो निकला है, बाई का मतलब होता है 2, तो एक ऐसा आपके पास क्रोमोसोम का पेयर जिसमें 2 क्रोमोसोम होंगे उसी को हम क्या नाम दे देंगे, बाइवेलेंट का नाम देते हैं। क्या नाम देंगे, बाइवेलेंट का नाम देते हैं। अब टेट्राड क्या होता है, टेट्राड का बेसिक मतलब होता है 4, क्या मतलब होगा, 4 होता है। अब देखें अगर हम एक होमोलोगस क्रोमोसोम्स की बात करते हैं या होमोलोगस पेयर की बात करते हैं जिसमें 2 क्रोमोसोम हैं, जिसकी वजह से हमने उसको बाइवेलेंट का नाम दिया था, उन 2 क्रोमोसोम्स में क्रोमाटिड अगर काउंट करें तो कितने हैं, ये एक क्रोमाटिड, ये आ गया दूसरा क्रोमाटिड, और ये जो क्रोमाटिड है ये क्रोमाटिड इसी क्रोमाटिड की कॉपी है, ठीक है। तो एक क्रोमाटिड, दूसरा क्रोमाटिड, तीसरा क्रोमाटिड और ये आगे चौथा क्रोमाटिड। तो एक होमोलोगस पेयर में 4 क्रोमाटिड होते हैं, इसी वजह से हम उसको क्या नाम दे देंगे, उसको हम नाम देंगे टेट्राड का। और उसके अंदर चूंकि 2 क्रोमोसोम होते हैं, 4 क्रोमाटिड्स होते हैं, इसी वजह से उसको ये नाम देंगे। और चूंकि उसमें 2 क्रोमोसोम्स होते हैं और इसी वजह से हम उसको क्या नाम देंगे, उसको आप नाम दे देंगे बाइवेलेंट का नाम देते हैं। सो होप सो आपको बाइवेलेंट का कॉन्सेप्ट, टेट्राड का कॉन्सेप्ट, होमोलोगस क्रोमोसोम्स का कॉन्सेप्ट, डिप्लॉइड और हैप्लॉइड क्लियर हो चुका है। अब उसके बाद आखिरी एक काम बचता है जो कि प्रोफेज 1 में करना है, वो है मियोसिस 1। लेकिन मियोसिस 1 से पहले हमें एक और चीज समझनी है, वो है साइनेप्सिस। साइनेप्सिस क्या होता है डियर फ्रेंड्स, साइनेप्सिस का मतलब होता है कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होंगे वो लेंथ वाइज ओपन हो जाते हैं। सपोज दैट, ये देखिए मैं अभी बनाऊंगा, ये मेरे पास आ गया एक क्रोमाटिड, ये वाला इतना सा, दरमियान में था सेंट्रोमियर जहां पे वो अटैच थे क्रोमाटिड, ये सेंट्रोमियर आ गया, ये बनाऊंगा नीचे वाला क्रोमाटिड, ये लें, ठीक है। यानी कि ये एक क्रोमोसोम आ गया ये वाला। अब इसी क्रोमोसोम की कॉपी भी है ना यहाँ पर, तो ये बेटा मैंने उसकी कॉपी बना दी इधर, ये लें ऐसे, ठीक होगी बात। इसी तरह से बेटा ये हो गया एक क्रोमोसोम और ये आ गया दूसरा क्रोमोसोम जो कि होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर है, ठीक है। तो ये मैं ब्लू से बना रहा हूं दूसरे वाला, ये वाला क्रोमाटिड, और ये नीचे भी आ गया ये दूसरा क्रोमाटिड। इसी तरह से यहां पे देखिए ये क्रोमाटिड और नीचे की जानिब आ जाएगा दूसरा क्रोमाटिड। तो ये आपके पास आ गया बेटा एक होमोलोगस क्रोमोसोम। जब ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम इस तरह से लेंथ वाइज ओपन हो जाएंगे, उसको क्या नाम दे देंगे, उसको आप नाम दे देंगे साइनेप्सिस का। व्हाट डज इट मीन, इट्स मीन साइनेप्सिस, साइनेप्सिस। अब साइनेप्सिस में होता यूं है कि बेटा जो नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स होते हैं, अब नॉन सिस्टर और सिस्टर क्रोमाटिड्स कौन से होते हैं, इसको देखिए बेटा, टॉपिक आपको डिटेल में करवाएंगे, पूरा करवाएंगे, लेकिन अगेन कह रहा हूं अटेंशन चाहिए आपकी, वो भी 100%। इधर देखिए डियर फ्रेंड्स, ये क्रोमाटिड जो है ये वाला, इस क्रोमाटिड की जो आइडेंटिकल कॉपी है वो ये वाला क्रोमाटिड है। तो ये क्रोमाटिड इस क्रोमाटिड का क्या कहलाएगा, सिस्टर क्रोमाटिड। क्या कहलाएगा, सिस्टर क्रोमाटिड। यानी कि एक ही क्रोमोसोम के जो 2 क्रोमाटिड होंगे वो एक दूसरे के क्या होंगे, सिस्टर क्रोमाटिड होंगे। लेकिन अगर एक होमोलोगस पेयर की बात करते हैं तो एक होमोलोगस पेयर के जो 2 ऑपोजिट क्रोमोसोम के क्रोमाटिड होंगे, यानी कि ये क्रोमाटिड जो होगा, ये क्रोमाटिड इस क्रोमोसोम के इस क्रोमाटिड का होगा नॉन सिस्टर क्रोमाटिड। यानी कि एक ही क्रोमोसोम के, जैसा कि ये क्रोमाटिड इस क्रोमाटिड का है सिस्टर क्रोमाटिड, इसी तरह से ये क्रोमाटिड इस क्रोमाटिड का है सिस्टर क्रोमाटिड, लेकिन ये क्रोमाटिड दूसरे क्रोमोसोम के क्रोमाटिड का क्या कहलाएगा, नॉन सिस्टर क्रोमाटिड कहलाएगा। तो जब साइनेप्सिस हो जाएगी, साइनेप्सिस के बाद माय डियर फ्रेंड्स क्या होने वाला है कि ये देखिए जो ब्लू वाला है और जो आपके पास रेड वाला है, ये एक दूसरे के साथ सेगमेंट एक्सचेंज कर लेंगे। इसको 2 डायग्राम की मदद से मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं। एक डायग्राम मैं इधर से बनाता हूं, इसकी बना लेते हैं ज़रा, ये थोड़ी बेहतर है। ये देखें, ये एक क्रोमोसोम बन गया आपके पास, जिसके 2 सिस्टर क्रोमाटिड आ गए, और इसी क्रोमोसोम की जो आइडेंटिकल कॉपी है जो कि होमोलोगस पेयर की फॉर्म में है वो ये इस तरह से आ गए। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर जो नॉन सिस्टर हैं, ये वाला जो क्रोमाटिड है ये इस क्रोमाटिड का क्या था, नॉन सिस्टर। तो यहाँ पर देखें जो नॉन सिस्टर क्रोमाटिड हैं आपके पास, वो क्या किए हुए हैं, उन्होंने एक दूसरे के साथ कुछ हिस्से चेंज किए हैं। किसने चेंज किए हैं, नॉन
सिस्टर क्रोमाटिड्स ने क्या किए हैं, अपने कुछ सेगमेंट्स चेंज किए हैं, जिसकी वजह से हम क्या नाम दे देंगे, जब नॉन सिस्टर क्रोमाटिड ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम एक्सचेंज देयर सेगमेंट, उस प्रोसेस को बेटा आप नाम देंगे क्रॉसिंग ओवर का। क्या नाम देंगे, क्रॉसिंग ओवर का। और जो क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस होता है, क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस वाज डिस्कवर्ड बाय द थॉमस, टी से थॉमस, एच से हंट, एम से मॉर्गन। थॉमस हंट मॉर्गन ने डिस्कवर किया था, एमसीक्यू इसके लिए इंपॉर्टेंट है, 1911 के अंदर। और ये बेटा डिस्कवर किया था मिलानोगैस्टर के अंदर, मिलानोगैस्टर यानी कि ड्रोसोफिला मिलानोगैस्टर के अंदर ये प्रोसेस को स्टडी किया गया था और स्टडी किया था थॉमस हंट मॉर्गन ने। तो बेटा जब इस तरह से नॉन सिस्टर क्रोमाटिड अपने सेगमेंट्स एक्सचेंज करेंगे, उसको क्या नाम देंगे, क्रॉसिंग ओवर का। यानी कि ये देखिए ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया, फिर डियर स्टूडेंट्स ये वाला आया क्रोमाटिड। ये क्रोमाटिड देखें आपस में कुछ जगह पे मिल रहा है ना आके, ये जो जिस जगह पर आके मिल रहा है, ये जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है जहां पर नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स आपस में आके मिल रहे हैं, इनको क्या नाम दे देंगे, दिस वन इज नोन एज, उसको आप नाम दे देंगे क्याज़मेटा फॉर्मेशन। क्या नाम देंगे, क्याज़मेटा फॉर्मेशन का नाम दे देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स जब आपके पास क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट हो जाएगा, क्रॉसिंग ओवर के कंप्लीट होने के बाद आपके पास क्या होगा कि यहाँ पर जो क्रोमोसोम्स होंगे, क्योंकि वो अपने सेगमेंट्स चेंज कर चुके हैं, तो देखिए यहाँ पर मैं रेड कर देता हूँ थोड़ा सा, इसका हैंड मैंने रेड कर दिया, इसका हैंड भी रेड कर दिया, क्योंकि इन्होंने अपने सेगमेंट एक्सचेंज किए। हम दो क्रोमोसोम को स्टडी कर रहे थे ना, इसी तरह से अगर ये होमोलोगस पेयर है तो ये भी होमोलोगस पेयर है, तो ये भी यही कुछ करेंगे। तो इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स इनके अंदर क्रॉसिंग ओवर हुई, तो इनके भी मैं हैंड जो हैं सेगमेंट्स हैं वो चेंज कर दिए। तो यहाँ पर आपके पास डियर स्टूडेंट्स जो प्रोफेस है वो काफ़ी हद तक एंड हो चुका होगा, यानी कि जब ये वाला प्रोसेस हो जाएगा ना, उसके बाद क्रोमोसोम ना सेपरेट हो जाएंगे ऐसे, ये लें, ये क्रोमोसोम इधर आ गया, ये क्रोमोसोम इधर आ गया, लेकिन क्रोमोसोम चूंकि अपने सेगमेंट एक्सचेंज कर चुके हैं, इसी तरह से इसीलिए इस क्रोमोसोम का जो थोड़ा सा पार्ट होगा वो दूसरे क्रोमोसोम के ऊपर चला जाएगा, और उस क्रोमोसोम का जो थोड़ा सा हिस्सा होगा वो किधर आ जाएगा, वो इस क्रोमोसोम के ऊपर आ जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर आपके पास जो प्रोफेज 1 होगा वो एंड होगा, और एंड होने से पहले क्या होने वाला है कि ये जो सेंट्रियूल्स होंगे या सेंट्रोसोम होंगे, ये सेल के पूल की तरफ मूव कर जाएंगे। किधर मूव करेंगे, यहाँ पर सेल के पूल की जानिब मूव करेंगे, और जब ये सेल के पूल की जानिब मूव करेंगे तो यहाँ पे पहुँचेंगे ऐसे, और यहाँ पर पहुँचने के बाद माय डियर फ्रेंड्स ये क्या करेंगे, ये स्पिंडल फाइबर्स इस तरह से बनाना स्टार्ट कर देंगे, यानी कि स्पिंडल फाइबर्स की जो फॉर्मेशन हो जाएगी वो इसी स्टेज के अंदर क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। इज इट क्लियर? सो होप सो आपको बेटा प्रोफेज 1 कंप्लीट समझ में आ चुका है। अब नेक्स्ट जो स्टेजेस हैं वो बहुत ही सिंपल हैं, इंतहाई सिंपल स्टेजेस होंगे, अब हम उन्हें करते हैं। डियर स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट फेज की तरफ जा रहे हैं, और जो नेक्स्ट फेज है आपके पास है वो है मेटाफेज 1। अब मेटाफेज 1 में देखिए ये आपके पास जो सेल था, ये सेल आपके पास प्रोफेज 1 में बन गया था। प्रोफेज 1 में जब चेंजेस क्या आई थी, चेंजेस ये आई थी कि डियर फ्रेंड्स यहाँ पर जो न्यूक्लियर इन्वेलप था वो टूट चुका था। उसके टूटने के बाद क्या हुआ था, जो आपके पास होमोलोगस क्रोमोसोम्स थे उनमें क्रॉसिंग ओवर हो गई। क्रॉसिंग ओवर के बाद वही जो क्रोमोसोम्स होंगे वो सेल के ना सेंटर में इस तरह से आ चुके होंगे। ये देखें, ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहाँ पे बना रहा हूँ, सेल का जो आपके पास इक्वेटर वाला रीजन है ना, इक्वेटर कहते हैं दरमियान वाला हिस्सा, सेल के दरमियान वाले हिस्से को कहेंगे, जहाँ पर मैं क्रोमोसोम बना रहा हूँ ना, ये सेल का इक्वेटर वाला हिस्सा है। और जो सेल का पूल वाला हिस्सा होगा जहाँ पर स्पिंडल फाइबर बनना स्टार्ट होंगे, उसको आप नाम दे देंगे पूल रीजन। तो यहाँ पर चूँकि क्रॉसिंग ओवर हो चुकी है, तो इसी वजह से मैं यहाँ पर रेड रेड थोड़ा सा कर देता हूँ, ताकि हमें याद रहे कि हम क्रॉसिंग ओवर करवा चुके हैं। और ये प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस में हुआ था, और माइटोसिस में हमने इस तरह का कोई भी प्रोसेस स्टडी नहीं किया। अब यहाँ पर क्या होगा डियर फ्रेंड्स कि यहाँ से स्पिंडल फाइबर्स निकलेंगे सेंट्रियूल से, और वो आके क्रोमोसोम्स के काइनेटोकोर से अटैच्ड हो जाएंगे। इसी तरह से यहाँ से देखिए इधर से निकल रहे हैं, इसके साथ अटैच है, ये इधर अटैच हो गया। इसी तरह से दो तरह के बन जाएंगे स्पिंडल काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स एंड नॉन काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स बनेंगे। और ये जो स्पिंडल फाइबर्स होंगे, स्पिंडल फाइबर्स दो तरह के, जैसे कि माइटोसिस में देखा था, एक होंगे आपके पास काइनेटोकोर। काइनेटोकोर क्या था, काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर मैंने कहा था कि सेंट्रियूल्स सेंट्रोमेयर के ऊपर एक खास जगह होती है जिसको क्या नाम देते हैं, काइनेटोकोर का नाम देते हैं। और उस जगह पर जो आपके पास होंगे उसको नाम दे देंगे काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर, दूसरे को नाम देंगे नॉन काइनेटोकोर
एफ का नाम दे देंगे, स्पिंडल फाइबर्स का नाम देते हैं। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर क्या होने वाला है कि जो आपके पास माइटोसिस की बात करें ना, तो माइटोसिस में आपके पास एक ही क्रोमोसोम के साथ स्पिंडल फाइबर्स आके अटैच होते थे, यानी कि ये एक क्रोमोसोम है और इस क्रोमोसोम के एक ही जो आपके पास काइनेटोकोर होता था, उसी काइनेटोकोर के ऊपर दो स्पिंडल फाइबर अटैच होते थे। एक स्पिंडल फाइबर यहाँ से आके अटैच होता था और दूसरा स्पिंडल फाइबर इधर वाली साइड से आके अटैच होता था माइटोसिस के अंदर। लेकिन मियोसिस में देखिए प्रोसेस डिफरेंट है। ये वाला जो स्पिंडल फाइबर है ये इस क्रोमोसोम्स के काइनेटोकोर के साथ अटैच है और जो इधर से स्पिंडल फाइबर आ रहा है वो इस काइनेटोकोर के स्पिंडल फाइबर के साथ अटैच नहीं है, बल्कि जो साथ वाला क्रोमोसोम है जिसको मैंने नाम दिया है होमोलोगस क्रोमोसोम, तो वो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के काइनेटोकोर के ऊपर आके अटैच है। यानी कि मियोसिस में माइटोसिस में तो इस तरह था, लेकिन मियोसिस में जो प्रोसेस है वो थोड़ा डिफरेंट हो गया है कि अब जो स्पिंडल फाइबर हैं वो कुछ इस तरह से आ गए हैं कि इधर से जो स्पिंडल फाइबर चल रहा है वो इस क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से अटैच है, जो इधर से दूसरा स्पिंडल फाइबर आएगा वो इस क्रोमोसोम्स के जो काइनेटोकोर है वहां पे अटैच होगा। जब इधर वाला स्पिंडल फाइबर खींचेगा क्रोमोसोम को, उधर वाला भी खींचेगा, तो ये जो क्रोमोसोम होगा ये इधर आ जाएगा और ये जो क्रोमोसोम होगा ये दूसरी तरफ चला जाएगा। यानी कि ये क्रोमोसोम इधर आ जाएगा, ये क्रोमोसोम इधर आएगा, ये क्रोमोसोम उधर चला जाएगा और ये क्रोमोसोम भी उधर चला जाएगा। यानी कि यहाँ पर आपके पास कौन सा फेज स्टार्ट हो जाएगा, एनाफेज 1 स्टार्ट हो जाएगा कि जो क्रोमोसोम्स होंगे वो कहाँ पर चले जाएंगे, ऑपोजिट पोल की तरफ मूव करना वो स्टार्ट कर देंगे। तो ज़रा डायग्राम से की मदद से देखते हैं इसकी डायग्राम माय डियर फ्रेंड्स, आगे बना लेते हैं। ज़रा यहाँ पर इधर देखें, ये जो क्रोमोसोम है ये टोटली तौर पर इधर आ गया और इसी क्रोमोसोम का जो पार्टनर वाला था, जो होमोलोगस था, मैंने कहा था जो सेम होगा वो इधर चला जाएगा। इसी तरह से ये क्रोमोसोम इधर आ गया और इस क्रोमोसोम का जो पार्टनर है वो इधर वाली साइड पर चला गया। यानी कि एक आपके पास रेड वाला इधर आ गया और उसका रेड वाला जो होमोलोगस वो दूसरी तरफ चला गया। एक ग्रीन वाला इधर आ गया, उस ग्रीन का जो दूसरा था वो दूसरी तरफ चला गया। और इनको खींच को कौन लेके आ रहा है, स्पिंडल फाइबर्स, काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स लेके आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए हाफ हाफ क्रोमोसोम हो गए, दो क्रोमोसोम सेल की एक तरफ चले गए, दो क्रोमोसोम सेल की दूसरी तरफ चले गए। और स्टार्ट पे हमारे पास कितने क्रोमोसोम इमेजिन किए थे, मैंने 4 क्रोमोसोम सेल के न्यूक्लियस में इमेजिन किए थे। आफ्टर दैट माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पर स्टार्ट होगा टेलोफेज 1 स्टार्ट होगा और टेलोफेज 1 के नतीजे में जो कि क्या होने वाला है कि जैसे माइटोसिस में होता था कि आपके पास जो क्रोमाटिन होगा वो क्रोमोसोम में चेंज हो जाएगा, तो सेम टू सेम ये जो क्रोमोसोम होंगे यहाँ पर ये क्रोमोसोम किस में चेंज हो जाएंगे, क्रोमाटिन में चेंज हो जाएंगे। और जो न्यूक्लियर इन्वेलप होगा डियर फ्रेंड्स वो यहाँ पर बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो देखें इसके इर्द गिर्द न्यूक्लियर इन्वेलप भी बन चुका है और ये डिवाइड भी हो चुके हैं। तो यहाँ पर आपके पास जो टेलोफेज 1 है वो कंप्लीट हो चुका है। यानी कि मियोसिस डिवाइड था मियोसिस 1 और मियोसिस 2 में। फिर हमने मियोसिस 1 को डिवाइड किया कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। फिर हमने कैरियोकाइनेसिस के फेजेस बनाए, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टेलोफेज 1। तो अब हमारे पास जो कैरियोकाइनेसिस है वो कंप्लीट हो चुकी, क्योंकि फाइनली हमारे पास एक न्यूक्लियस से कितने न्यूक्लियस बन चुके हैं, सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस बन चुके हैं। आफ्टर दैट इसके बाद बेटा क्या होगा, इसके बाद होगी साइटोकाइनेसिस ऑफ द मियोसिस 1। और जब मियोसिस 1 की साइटोकाइनेसिस होगी उसके नतीजे में क्या होगा कि ये जो मेम्ब्रेन होंगी, सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, ये इस तरह से अंदर की तरफ इन्वेजिनेट होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये इन्वेजिनेट हो रही है। तो जब ये अंदर की तरफ मजीद ऐसे इन्वेजिनेट होती रहेगी तो फाइनली जो मेम्ब्रेन्स होंगी वो एक दूसरे के करीब आ जाएंगी। एक न्यूक्लियस इधर चला गया, दूसरा न्यूक्लियस सेल की दूसरी तरफ चला गया और साथ में बेटा आधा जो साइटोप्लाज्म होगा वो सेल की एक तरफ आ जाएगा और बाकी जो साइटोप्लाज्म होगा सेल की दूसरी तरफ चला जाएगा। और फाइनली आपके पास एक सेल से कितने सेल बन जाएंगे, यहाँ पर देखिए ये एक सेल बन गया, ये आपके पास दूसरा सेल बन गया, 2 सेल बन गए मियोसिस 1 के एंड पे। और मियोसिस 1 के एंड पे जो 2 सेल बने हैं उन दोनों में कितने कितने क्रोमोसोम हैं, 1 और 2, 1 और 2। यानी कि इधर भी 2 क्रोमोसोम आ गए और इधर भी 2 क्रोमोसोम आ गए। और स्टार्ट पे हमने कितने क्रोमोसोम से स्टार्ट किया था, हमने स्टार्ट किया था 4 क्रोमोसोम से। इसका मतलब है कि जो मियोसिस 1 होगी, मियोसिस 1 में बिल्कुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे। अब हम स्टार्ट करेंगे डियर फ्रेंड्स यहाँ पर मियोसिस 2 को। ठीक है, जो मियोसिस 2 होगी, मियोसिस 2
ये वाला जो सेल बना है ये भी मियोसिस 2 में जाएगा, ये भी मियोसिस 2 में जाएगा, लेकिन हम कहते हैं कि सेल डिवाइड होने से पहले खुद को प्रिपरेटरी फेज से गुजारता है, जिसको नाम देते हैं इंटरफेज का। तो प्रॉब्लम ये है, क्या ये दोनों सेल अब इंटरफेज में जाएंगे या नहीं जाएंगे? तो डियर फ्रेंड्स, इसका आंसर ये है कि ये इंटरफेज में जाएंगे ज़रूर, लेकिन सिर्फ थोड़े से वक्त के लिए। इसी वजह से हम इसको क्या नाम देंगे? हम इसको नाम देते हैं इंटरकाइनेसिस का। इंटरकाइनेसिस का नाम दे देंगे, यानी कि ये प्रिपरेशन के लिए जाएंगे ज़रूर, लेकिन सिर्फ थोड़े से वक्त के लिए। तो इस वजह से हम इसको क्या नाम देंगे? इंटरकाइनेसिस का नाम देंगे। इंटरकाइनेसिस में से गुजरने के बाद ये सेल भी मियोसिस 2 में जाएगा, ये सेल भी मियोसिस 2 में जाएगा। तो मैं सिर्फ एक सेल को मियोसिस 2 में लेके जा रहा हूँ, दूसरा जो सेल होगा वो भी सेम एज इट इज़ वैसे ही करेगा, और ये माइटोसिस की तरह से ही होगा। डोंट वरी, बहुत ही सिंपल है, माइटोसिस की तरह का। यहां पर कौन से स्टेप्स हो जाएंगे? यहां पर पहला स्टेप आपके पास आ जाएगा, प्रोफेज 2 आएगा। देखिए जरा, प्रोफेज 2, ये सेल जो है, ये वाला, ये जो सेल है डियर फ्रेंड्स, ये इंटरकाइनेसिस से होने के बाद प्रोफेज 2 में आ रहा है। तो अगेन क्या होगा? जो क्रोमोसोम होगा वो किसमें, क्रोमाटिन जो है यहां पर, क्रोमाटिन जो बन चुका था वो किसमें चेंज हो जाएगा? क्रोमोसोम में। और कितने क्रोमोसोम अब आएंगे? सिर्फ 2 क्रोमोसोम, ऐसे। और उसके बाद जो आपके पास न्यूक्लियर इन्वेलप है, हम उसके बारे में स्टडी करते होते हैं। हम कहते हैं कि यहाँ पर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो ब्रेक हो जाती है। उसके अलावा क्रोमोसोम्स की फॉर्मेशन हो जाती है। उसके अलावा जो सेंट्रोसोम होते हैं वो सेल के ऑपोजिट पोल की तरफ मूव कर जाते हैं, कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर भी सेम वही प्रोसेस होंगे। सेंट्रोसोम यहाँ पर पूल वाले हिस्से पे चले गए, न्यूक्लियर इन्वेलप मैं ब्रेक कर देता हूँ, और क्रोमाटिन किस में चेंज कर दिया? क्रोमोसोम में। आफ्टर दैट आपके पास प्रोफेज 2 एंड, तो क्या स्टार्ट हो जाएगा? मेटाफेज 2 स्टार्ट हो जाएगा। मेटाफेज जब 2 स्टार्ट होगा तो ये सेल में देखे चेंजेस क्या आएंगी? मेटाफेज प्लेट बन जाएगी। वही प्रोसेस आ रहा है ना, मेटाफेज प्लेट वहां पर भी बनी थी, यहां पर भी बन रहा है। तो यहां पर क्या बनेगा? मेटाफेज प्लेट, इस तरह से। ये देखें वही सेल है। मेटाफेज प्लेट का मतलब क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो सेल के सेंटर में आ जाते हैं ऐसे, और आके वो एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बना देंगे, जिसको क्या नाम देंगे? मेटाफेज प्लेट का। उसके बाद क्या बनते हैं? स्पिंडल फाइबर्स, 2 तरह के, काइनेटोकोर एंड नॉन काइनेटोकोर। यहां से स्पिंडल फाइबर्स बनेंगे, सेंट्रियूल से निकलेंगे, यहाँ पे काइनेटोकोर पे आके अटैच हो जाएंगे, कुछ इस तरह से फ्रीली मूव करेंगे, जिनको नॉन काइनेटोकोर का नाम देंगे। लेकिन दोनों में फर्क देखिए, मियोसिस 1 और मियोसिस 2 में। मियोसिस 1 में जो स्पिंडल फाइबर्स बने थे वो देखिए, इधर से स्पिंडल फाइबर इस क्रोमोसोम के साथ अटैच था, और जो दूसरा स्पिंडल फाइबर था वो दूसरे क्रोमोसोम के साथ अटैच था। लेकिन यहां पर जो 2 स्पिंडल फाइबर हैं वो एक ही क्रोमोसोम के साथ अटैच है। दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द metaphase 1 as well as the metaphase 2 of the meiosis 1 and meiosis 2. After that my dear friend यहाँ पे start होगा एनाफेज 2, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी डिवीजन में। और एनाफेज 2 में क्या होने वाला है कि इस तरह से अब क्रोमोसोम मौजूद है, ये एक क्रोमाटिड, ये दूसरा क्रोमाटिड, एक क्रोमोसोम, ये उस क्रोमोसोम की क्या बन चुकी हैं? कॉपीज बन चुकी हैं ऐसे, जो कि एस फेज में बनी थी। तो डियर फ्रेंड्स, यहां से एक स्पिंडल फाइबर आ रहा है, एक स्पिंडल फाइबर यहां से आ रहा है, तो इधर वाला स्पिंडल फाइबर जब खींचेगा इधर वाला इधर को खींचेगा, तो दोनों जो सेंट्रोमेयर पे अटैच हैं वो ऐसे सेपरेट हो जाएंगे। तो एक क्रोमोसोम इधर चला गया, उसी क्रोमोसोम की जो कॉपी है वो इधर आ गई है। तो दैट्स वाई देखें जरा, यहाँ पर प्रोसेस क्या होने वाला है, यहाँ पर सेम एज इट इज जैसे मैंने आपको बताया यही प्रोसेस होगा। एक जो क्रोमोसोम होगा उसकी कॉपी इधर आ जाएगी, और उसी क्रोमोसोम की जो कॉपी है वो दूसरी तरफ, अगेन एक इधर और दूसरा इधर वाली साइड पर आ जाएगा। और लेके कौन जा रहा है? स्पिंडल फाइबर्स। और जब ये इनको सेपरेट कर देगा और पूल पे पहुंच जाएंगे क्रोमोसोम, यहाँ पर एनाफेज एंड हो जाएगा, और एनाफेज के एंड होने के बाद स्टार्ट होगा टीलोफेज 2। जब टीलोफेज 2 स्टार्ट होगा तो देन क्या होने वाला है डियर फ्रेंड्स? देन आपके पास इस तरह से जो क्रोमोसोम होंगे वो वापस क्रोमाटिन में चेंज हो जाएंगे ऐसे। तो इधर वाली साइड पर भी न्यूक्लियस बन जाएगा, इधर भी न्यूक्लियस बन गया। तो यहाँ पर फाइनली आपके पास जो प्रोफेज 2 है, प्रोफेज 2 के 2 स्टेप होते हैं। एक होता है कैरियोकाइनेसिस ऑफ द प्रोफेज 2, और दूसरा होता है साइटोकाइनेसिस। और जो कैरियोकाइनेसिस होता है वो डियर फ्रेंड्स वो कंप्लीट हो चुका है। कैरियोकाइनेसिस क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि 2 न्यूक्लियस बन चुके हैं। फिर ये सेल माय डियर फ्रेंड्स जाएगा कहाँ पर?
ये अब जाएगा साइटोकाइनेसिस ऑफ द मियोसिस 2 में। और जब ये वहाँ पे जाएगा तो वहाँ पे जाने के बाद ये देखें जो मेम्ब्रेन होंगी वो अंदर की तरफ ऐसे इन्वेजिनेट हो जाएगी, और जब अंदर की तरफ इन्वेजिनेट हो जाएगी तो फाइनली जो एक सेल होगा वो कितने सेल्स में डिवाइड हो जाएगा, वो 2 सेल में डिवाइड हो जाएगा। तो देखें ज़रा आप, इसी तरह से साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो जाएगा। तो फाइनली आपके पास एक सेल इधर बन गया, एक सेल इस साइड पे बन गया, इधर वाली साइड पर जो न्यूक्लियस आ गया, इधर भी न्यूक्लियस आ गया, साइटोप्लाज्म आ गया यहाँ पे। इधर वाली साइड पर भी 2 क्रोमोसोम होंगे, इधर वाली साइड पर भी 2 क्रोमोसोम है। तो आपके सामने है बेटा 1 क्रोमोसोम 2 क्रोमोसोम, इधर वाली साइड पर भी 1 और 2। तो देखें अब ये वाला सेल मैं लेके गया हूँ मियोसिस 2 में, तो इस सेल में जब मियोसिस 2 हुई तो 2 सेल बन गए। जब इस सेल में मियोसिस 2 होगी तो सेम यही डिवीजन चलती जाएगी, तो इधर वाली साइड पर भी कितने सेल बन जाएंगे, मजीद 2 सेल और बन जाएंगे, और प्रोसेस उनके अंदर भी सेम होगा। इसका मतलब है उनके अंदर भी 2 क्रोमोसोम इधर 2 क्रोमोसोम इधर होंगे। तो फाइनली हमारे पास जो एक सेल होगा, एक सेल से कितने सेल बन चुके हैं, आपके पास 4 सेल बन चुके हैं। और हमारी जो डेफिनेशन थी उसमें डेफिनेशन में यही था कि एक ऐसे डिवीजन जिसमें एक सेल से 4 सेल बने, उसको हमने क्या नाम दिया था, मियोसिस का। तो यहाँ पर बेटा आपका जो कंप्लीट मियोसिस का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो मियोसिस के बाद नेक्स्ट इसकी होगी इंशाल्लाह सिग्निफिकेंस। उसके अलावा बेटा अगर आपको इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है तो देन आप वो कमेंट के फॉर्म में पूछ सकते हैं। स्टे कनेक्टेड एंड अल्लाह हाफिज़, एंड शेयर कीजिएगा लाजमी अपने फ्रेंड के साथ। शुक्रिया।